नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में यही चार चीज चाहता है। क्या? आयुर पहला चीज। सब लोग चाहता है कि हम दीर्घजीवी हैं, बहुत ज्यादा जिए, बहुत दिन तक जिए। आयुर, विद्या, और जिस क्षेत्र में हो हम अपना पराक्रम जो है स्थापित करें, विद्या अध्ययन करें। कोई गंवार रहना नहीं चाहता, कोई लंक होना नहीं चाहता। ये प्रभाव पड़ता है उसके समाज के ऊपर, कैसी संगत है उसकी, उसके अनुसार वो ढल जाता है। अभिभावक और पुत्र का संबंध होता है कि कुम्हार और घड़ा के जैसे। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चा को डांटता है, पीटता है, तो उससे बच्चों को नाराज नहीं होनी चाहिए, उसका बुरा नहीं माननी चाहिए। जैसे कुम्हार क्या करता है, घड़ा जब बनाता है और थोड़ा सा भी टेढ़ा रह जाता है घड़ा, तो क्या करता है कि हाथ भीतर से लगा करके ऊपर से पीटता है ताकि वो सुंदर हो जाए, टेढ़ा नहीं रहे। तो पहला हो गया आयुर, विद्या। और जब आप पढ़ाई करते हैं, अपना पराक्रम स्थापित करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, वह विद्या जिस क्षेत्र में हो, तो ऐसे ही आपका जसगान होने लगता है। फलाने का बेटा IAS हो गया, IPS हो गया, डॉक्टर हो गया, जज हो गया। चारों तरफ दसों दिशाओं में जो है आपकी जसगान होती है। आयुर्विद्या जसो बलम। और जब दसों दिशाओं में आपकी जयगान होने लगती है, जसगान होने लगती है, तो आप बलिष्ठ हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। यहाँ बलवान का मतलब ये है कि आपका जवाब जो है कोई दूसरा दे दे। कहीं चौक चौराहा समाज में आपकी चर्चा चल रही हो, अगर कोई वहाँ भूल चूक से कह देता है फलाना आदमी बहुत बुरा आदमी है, फलाने को ऐसा कह दिया, आप तो वहाँ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपका जवाब वहाँ कोई और दूसरा दे दे, ऐसा बलवान नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो आदमी ऐसा नहीं है, वह किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता, किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, किसी का सामान नहीं चुरा सकता। अरे वो तो इतना संस्कारवान है कि वो उसकी जसगान दसों दिशाएं कर दी है। आप कैसे कह रहे हैं कि फलाना जो है गलत आदमी, ऐसे वो बलिष्ठ हो जाता है। तो ये चार चीज प्रत्येक मनुष्य चाहता है। तो ये प्राप्त कैसे होता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करने से, सेवा करने से। जैसे पंडित जी लोग कल से आपके यहाँ पूजन आराधना करा रहे हैं, अनुष्ठान चल रही है आपके यहाँ, तो पूजन के क्रम में ही अपने से श्रेष्ठ का पूजन करवाते हैं। आप सब लोग करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, जब चल रही है 5 दिन का, तो ये 5 दिन का कर्म है जी नहीं, ये 365 दिन का कर्म है आपका। प्रतिदिन सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करना, नित्य निरंतर जो है वृद्ध का सेवा करना। इससे प्राप्त होता है ये चारों चीज जो प्रत्येक मनुष्य जीवन पर्यंत जो है चाहता है। आशीर्वाद। आप किसी दुश्मन को भी प्रणाम करते हैं, भले पीठ पीछे जो है वो आपका घात करता है, घात सोचता है, लेकिन अगर सामने पड़ के उसको प्रणाम कीजिए, उसके सामने झुक जाइए, तो वो आशीर्वाद ही देता है आपको। आशीर्वाद 4 वर्ण पहला है आ,
आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। आ शब्द से बहुराज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है हमें। आशीर शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि। भगवान शिव जिनकी आराधना आप कर रहे हैं, आशुतोष महामृत्युंजय, उनके आशीर्वाद से, उनकी आराधना से शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि। आशीर्वाद, तीसरा वर्ण है वा। वाचाकृतम शत्रु विनाशनांच। वा शब्द से हमें प्राप्त होता है आपके प्रति जो शत्रुता की बुद्धि है उसका नाश कर देता है आशीर्वाद। इतना पावर होता है आशीर्वाद। आपके प्रति आपका शत्रु जो है, अनिष्ट जो सोचता है, शत्रुता की बुद्धि जो उसके अंदर है, उसका नाश कर देता है। दो, चौथा वर्ण है द, आशीर्वाद। दो दकार शब्द दरिद्रनाथ। द शब्द से हमेशा के लिए दरिद्रता का नाश हो जाता है आपके पास। आप किसी के पास झुकते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो रिटर्न में जो आपको आशीर्वाद मिलता है, इससे इतना सारा चीज आपको प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती है। मृगंडू ऋषि बोले, ये पुत्र आप यहाँ से निकलो और अपने से श्रेष्ठ जो भी दिखे सबको प्रणाम करो। मात्र ये यानी मार्ग है जिससे कुछ हो सकता है। तुरंत जो है पिता के गोद से उतरे मार्कंडेय ऋषि और आश्रम का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया 11 साल की अवस्था में। और जब घर का त्याग किए, घर से निकले, जो भी श्रेष्ठ मिलते उनको साष्टांग दंडवत करते, ऐसे प्रणाम नहीं, झुक करके नहीं, पूरा शरीर जो है पृथ्वी पर लेट करके साष्टांग दंडवत करते, प्रणाम करते। 11 साल की अवस्था। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो नारद जी और ब्रह्मादि ऋषि जो है मर्त्य लोक पर भ्रमण करने के लिए मनुष्य वेश में अचानक से सामने सब पढ़ते हैं, सबका अभिवादन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि दंडवत करते हैं, झुक करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। तब तक जो है ब्रह्मा के मुख से और नारद जी के मुख से चिरंजीवी का आशीर्वाद निकल जाता है। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। तो जो साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं, उठ करके और हंसने लगते हैं मार्कंडेय। कहते हैं, हे पितामह, हे नारद जी, ज्यादा ज्ञान तो मुझे नहीं प्राप्त है, मैं अबोध बालक होता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है अपने पिता के मुख से कि वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। देवताओं की और ऋषियों की वाणी झूठा नहीं, झूठी नहीं होती है, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और आप कह रहे हैं कि दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। मेरा आयु मात्र 11 महीना है और आप लोग कह रहे हैं दीर्घायु। ठीक है, या तो विधाता ने जो मेरी आयु निश्चित की है वो गलत है कि मेरी आयु 12 साल है, और नहीं तो अगर वो सही है तो आपने जो आशीर्वाद दिया दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, आप झूठ बोलते हो, आप छलिया हो, आप झूठे हो। अब तो यहाँ ये सब लोग चिंतित हो रहे, ये मेरे मुख से क्या निकल। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलो। प्रत्येक मनुष्य के कंठ पे, जीवा पे एक क्षण के लिए सरस्वती का वास होता है। आप लोग देखे हुए ना, सोचे हुए,
कभी कोई बात हम सोचते हैं या कुछ मुख से हमारे निकलता है और तुरंत जो है वह पूरा हो जाता है। समझ लीजिए कि वह समय जो होता है उस समय सरस्वती का हमारे जिह्वा पे वास होता है, कंठ पे वास होता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को कभी भी अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता हुआ समय भगवती हमारे कंठ पे विराजमान है। मनुष्य को मधुरभाषी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। तो उस समय तो जो है सरस्वती उन सबके जिह्वा पे वास कर रही थी। उनके प्रभाव से इनके मुख से निकला दीर्घायु भवा चिरंजीवी हो। अभी कुछ में पड़ गए, सब लोग आपस में बात किए और वहीं से मृत्युंजय मंत्र का जो है प्राकट्य हुआ। जैसे आपने पढ़ता, आप लोग पढ़ते हैं, पंडित जी लोग पढ़ाता है कि अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव कहोल वशिष्ठादि ऋषय